आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 10 हिंदी के मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर से। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो आइए देखते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? तो इसका आंसर है, फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते थे, दुख मान की को सांत्वना देते थे, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता था जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके हैं। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया। 47 वर्ष तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने वेलेजियम गए थे, ठीक है, और वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर यहाँ पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किए। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए और वो भारत में ही रहे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद आता है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो जो राइटर हैं उन्होंने फादर काबिल बुल्के, ठीक है, फादर का पूरा नाम क्या था? कामिल बुल्के, को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनापन और ममता भरी हुई थी। वह लोभ, क्रोध और कटुभाषित से कोसों दूर थे। कटुभाषित मतलब किसी से बुरी लैंग्वेज में बात नहीं करते थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे। वे अपने सांत्वना भरे शब्दों से उनका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर ने सांत्वना भरे शब्दों से शांति दी थी या फिर शांति मिली थी उनको। वे अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे। कौन? वो फादर काबिल बुल्के अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे। एंड इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। और गाइज हाँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टा ID rstudy_10 से जाकर इसके नोट्स को ले सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के की निम्नलिखित विशेषताएं रही या फिर विशेषताओं का ज्ञान हुआ। फर्स्ट है, फादर संकल्पना से सन्यासी थे, ठीक है, संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं थे। इन सेकेंड है, फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। इन थर्ड है, फादर अपने परिचितों एवं परिवार वालों के साथ स्नेह में संबंध रखते थे। एंड उसके बाद है, वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे। एंड लास्ट है, वे भारत और हिंदी में असीम लगाव रखते थे, मतलब भारत और हिंदी दोनों को ही लगाव करते थे वो। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर चैप्टर में देखने जाएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे केवल 3 और 4 क्वेश्चन ही हैं जो आपको याद करने हैं, और समरी के लिए मैंने आपको समरी बताई दी है कहाँ से मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।